अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम पाकिस्तान स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करने वाले हैं ताकि लॉ एडमिशन टेस्ट को आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से घर बैठ के दी लॉ चैनल के सुपरविजन में प्रिपेयर कर सकें। अच्छा स्टूडेंट, इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ते हुए मैं आप तमाम बच्चों को बताता चलूं कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं या आप जो है LLB में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो पहला स्टेप ये है कि आपने हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है। ये स्टूडेंट कम्युनिटी ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको प्रिपरेटरी मटीरियल प्रोवाइड किया जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके साथ साथ आप अपडेटेड रहेंगे एडमिशन्स के हवाले से। आपको सारी की सारी असिस्टेंस उस कम्युनिटी पर मिलेगी, तो आपको किसी और रिसोर्स पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी टीम वैसे भी आपको असिस्ट करने के लिए मौजूद होती है। और अगर आप प्रिपरेशन के लिए MCQs की तलाश में हैं तो आप जो है इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आप उस लिंक पर क्लिक करके अपनी तैयारी को घर बैठ के अपने मोबाइल फोन की मदद से कर सकते हैं। तो पहला सवाल इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनॉल्ड इन विच ईयर। अब सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को कब खत्म किया गया है। अब बंगाल क्या? बंगाल इस वक्त एक मुल्क भी है बांग्लादेश के तौर पे, और बंगाल एक सूबा भी था बरसगीर पाक व हिंद में। यानी कि पाकिस्तान बनने से पहले बंगाल एक सूबा था बरसगीर पाक व हिंद का। तो इसकी पार्टीशन की जाती है, इसको तकसीम किया जाता है दो हिस्सों में। और ये तकसीम कब किया जाता है? ये तकसीम किया जाता है 1905 में। अब आपसे सवाल यहाँ पर ये पूछा जाता है कि इस एनॉलमेंट को कब ख़त्म किया गया है, इस जो तकसीम है इसको कब ख़त्म किया गया है। तो इस तकसीम को ख़त्म किया जाता है 1911 में। तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट बनेगा वो ऑप्शन C बनेगा। लेकिन अगर इसको एक फैक्ट के तौर पे आप याद रखना चाहते हैं तो आपको इससे कनेक्टेड कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली ये बात कि 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है वो किसकी तरफ से की गई थी? तो लॉर्ड कर्जन की तरफ से की गई थी। लॉर्ड कर्जन की तरफ से की गई थी। ये सवाल पूछा जाता है जो उस वक्त के वाइसराय थे। और जब 1911 में इस पार्टीशन को एनॉल किया जाता है, इसका खात्मा किया जाता है, तो किसकी तरफ से किया जाता है? लॉर्ड हार्डिंग की तरफ से किया जाता है। लॉर्ड हार्डिंग 2 की तरफ से किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बंगाल एक सूबे के तौर पे दोबारा से वापस आ जाता है, उसके 2 हिस्से खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान। तो 1973 का मौजूदा आइन है। 1973 का मौजूदा आइन है। सवाल पूछा जा रहा है कि 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान में निज़ाम हुकूमत कौन सा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर के तौर पर अपने पास ऑप्शन को मार्क करना है। और अगर करेक्ट आंसर के तौर पर आपने ऑप्शन B को मार्क किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 1956 का आइन पाकिस्तान का पहला आइन था। 1956 के आइन में पाकिस्तान का जो निज़ाम हुकूमत था वो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद 1962 का आइन आता है। 1962 के आइन में पाकिस्तान का जो निज़ाम हुकूमत था वो प्रेसिडेंशियल था, यानी कि सदर जो है वो गवर्नमेंट का हेड होता था। उसके बाद 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आता है और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो अगेन निज़ाम हुकूमत है वो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। तो ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर औकात, और वो क्वेश्चन ये होता है कि 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन आया है। अब स्टूडेंट से ये फैक्ट पूछा जाता है कि पाकिस्तान को अपना पहला आइन हासिल करने में कितनी मुशक्कत करनी पड़ी। तो पाकिस्तान को अपना पहला आइन हासिल करने में 9 साल की मुशक्कत करनी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का पहला चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन था? अब यहाँ जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान में पहले मार्शल लॉ का नफाज हुआ, उस मार्शल लॉ के नफाज के बाद जो उस मार्शल लॉ को एडमिनिस्ट्रेटर करने वाला जो एडमिनिस्ट्रेटर था, जो चीफ था, वो कौन था? तो आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि मार्शल लॉ कब लगता है? जब आइन मनसूख हो जाता है। आइन 1956 का पहला था। अब ये मनसूख कब होता है? आपसे सवाल ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये अक्टूबर के महीने में 1958 में ये मनसूख कर दिया जाता है। और ये मनसूख किसकी तरफ से किया जाता है? ये सवाल भी पूछा जाता है। तो मनसूख किया जाता है इस्कंदर मिर्जा की तरफ से। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाकिस्तान का पहला आइन जो एब्रोगेट हुआ है वो अयूब खान ने किया। अयूब खान ने एब्रोगेट नहीं किया। पाकिस्तान का पहला आइन 1958 में इस्कंदर मिर्जा ने एब्रोगेट किया। इस्कंदर मिर्जा कौन थे? पाकिस्तान के
पहले प्रेसिडेंट थे और पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल थे। अब ये पाकिस्तान के चौथे गवर्नर जनरल और पहले प्रेसिडेंट कैसे बने? जब ये गवर्नर जनरल थे, चौथे गवर्नर जनरल थे, उस वक्त 1956 का आइन नहीं आया था। तो जब 1956 का आइन नहीं था तो हेड ऑफ द स्टेट को कहा जाता था गवर्नर जनरल, ये एक सीट थी। अब गवर्नर जनरल का नाम तब्दील कर दिया गया 1956 के आइन में प्रेसिडेंट के तौर पे। तो ये पाकिस्तान के चौथे और आखिरी गवर्नर जनरल भी बने, ये सवाल भी पूछा जाता है, और पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट भी बन गए। तो इन्होंने 1958 में पहले आइन को मनसूख कर दिया, और जब इन्होंने आइन को मनसूख किया तो उस वक्त के कमांडर इन चीफ जो थे, जो आर्मी के हेड थे उस वक्त, उनको कमांडर इन चीफ कहा जाता था, वो अयूब खान थे, उनको पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे अपॉइंट कर दिया। तो इसका दुरुस्त जवाब जो बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर का खिताब जो है वो किसको दिया गया? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब मोहम्मद अली जिन्ना जो है 1913 में ज्वाइन करते हैं मुस्लिम लीग को, 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं, और जब ये मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं उस वक्त ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर रहते हैं ये 1920 तक। अब एक पैक्ट है जिसके बारे में अक्सर औकात आपने सुना होगा, जो 1916 में हुआ है, और उसका नाम है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ बैठी थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक साथ चलने के लिए जो है कुछ वादे किए, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुसलमानों की एक डिमांड जो सेपरेट इलेक्टोरेट की थी वो मान ली थी। तो 1916 में लखनऊ पैक्ट को करवाने में सबसे अहम किरदार अदा किया उस वक्त जो दो जमातों के मेंबर थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने एक कोशिश की कि मुसलमान और हिंदू एक साथ आ जाएं। इस वजह से उनको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का खिताब दिया गया। और ये किसकी तरफ से दिया गया, ये सवाल भी पूछा जाता है, तो सरोजनी नायडू की तरफ से ये खिताब दिया गया था। अच्छा, इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ते हुए अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का रेलेवेंट प्रिपरेटरी मटेरियल दिया जाए, आप कंसेप्चुअल लर्निंग करें, तो आप अपनी तैयारी जो है द लॉ अकेडमी के प्रिपरेटरी बैच से कर सकते हैं। ये प्रिपरेटरी बैच आप घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और ये आपकी तैयारी में आपको फैसिलिटेट करेगा। इसमें आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं, आपको नोट्स दिए जाते हैं, आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, आपको व्हाट्सएप पर टीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिनके साथ इन टच रह के आप अपनी तैयारी को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स के हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं, या अगर आप किसी किताब से तैयारी करना चाहते हैं तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट के 11th एडिशन पर रिलाई कर सकते हैं। ये किताब आपको करीब 3 स्टोर से मिल जाएगी। इस पिक्चर को आप दिखाएंगे, वो आपको किताब प्रोवाइड कर देंगे, और इन केस वहाँ पर ये किताब अवेलेबल ना हो, आपको स्टोर वाला कहे जो किताब डिसकंटिन्यू हो गई है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इससे बेहतर किताब अवेलेबल है, तो आपने इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना है। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए भी आपने हमारी टीम के साथ इन टच आना है। आपको फ्री डिलीवरी के साथ आपके घर पर किताब डिलीवर कर दी जाएगी। या फिर पास पेपर्स से आप आइडिया लेना चाहते हैं कि लैट का पेपर किस तरह का होता है, तो पास पेपर कंपेंडियम भी आप परचेस कर सकते हैं। ये भी आपको करीब 3 स्टोर से या ऑनलाइन मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम से रिलेट करता है। मोहम्मद बिन कासिम से मुराद ये है कि आपकी जो प्री पार्टीशन है, यानी कि कबल आज़ादी और जो बरसगीर पाक व हिंद की तारीख है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये रेयर होता है। 3 से 4 क्वेश्चन जो है आपसे, या 1 से 2 क्वेश्चन बेसिकली आपसे यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन पाकिस्तान मूवमेंट से रिलेट कर रहे होते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन को अगर आप उस पर गिरफ्त रखना चाहते हैं तो ये सेक्शन आपको ओवरव्यू जरूर करना है। तो मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आते हैं 712 एडी में, और 712 एडी में ये आकर सिंध को फतह करते हैं, और सिंध फिर बन जाता है बाबुल इस्लाम। बरसगीर पाक व हिंद में इस्लाम लेके आते हैं, अरब से आते हैं। और अब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में आकर किसको शिकस्त दी है, ये सवाल पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए राजा दाहिर को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। राजा दाहिर को अरोड़ के मकाम पर मोहम्मद बिन कासिम शिकस्त देते हैं और सिंध को बाबुल इस्लाम बनाते हैं। वहां पर उस वक्त उन्होंने एक मस्जिद भी तामीर की थी जो बरसगीर पाक व हिंद की पहली मस्जिद मानी जाती है और आज भी वहां पर मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट ऑन 28 मई 1998 एट विच लोकेशन। तो अब यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपना जो एटमी तजर्बा है वो कब करता है, तो यहाँ डेट आपको बताई गई है, किस जगह पर किया है ये सवाल पूछा जा रहा है। तो डेट आपको बताई गई है, डेट भी अक्सर सवाल में पूछी जाती है, तो डेट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लोकेशन की बात की जाए तो चागी हिल्स में जो है ये एटमी तजर्बात किए जाते हैं और टोटल 5 अंडरग्राउंड जो है तजर्बात किए जाते हैं। एक और सवाल भी पूछा जाता है कि यौम तकबीर कब मनाया जाता है, तो यौम तकबीर भी 28 मई 1998 की वजह से 28 मई को हर साल मनाया जाता है। ये एटमी तजर्बात करने के बाद पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बन जाता है और आलम इस्लाम की पहली एटमी कुव्वत बन जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करने वाले पास के हवाले से पूछा जा रहा है। माउंटेन पासेस को के हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करने वाला जो माउंटेन पास है वो खैबर पास है। ऑप्शन बी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। अब माउंटेन रेंजेस भी आपने प्रिपेयर करने की पाकिस्तान में कितनी माउंटेन रेंजेस हैं, कौन कौन सी हैं जो फेमस है उनके हवाले से आपको पता होना चाहिए। जब मैं अक्सर K2 के बारे में आपको बताता हूं कि K2 जो है दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है, तो ये किस माउंटेन रेंज में है ये भी मैं आपको उस क्वेश्चन के साथ बताता हूं। तो अब माउंटेन रेंजेस को जब आप प्रिपेयर करते हैं तो सिंध प्रोविंस में कौन सी माउंटेन रेंज है, कीर्थर माउंटेन रेंज है। ऑप्शन सी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेट करता है नेहरू रिपोर्ट से। नेहरू रिपोर्ट जो है वो किस साल में शाया हुई है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में शाया हुई है और नेहरू रिपोर्ट के जवाब में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 1929 में 14 नकात आते हैं। 1930 में खुतबा इलाहाबाद होता है और उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस स्टार्ट हो जाती हैं। सवाल आपने सर्च करना है कि जो नेहरू रिपोर्ट है वो किसकी तरफ से दी गई है, ये आपने सर्च करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वखान कॉरिडोर सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम विच कंट्री। अब ये पाकिस्तान का एक हिस्सा है, यहाँ पर है जी वखान कॉरिडोर जो कि अफगानिस्तान का हिस्सा है और यहाँ एक सेंट्रल एशियन स्टेट है, सेंट्रल एशियन स्टेट है जो पाकिस्तान से सेपरेटेड है वखान कॉरिडोर की वजह से। तो अब वखान कॉरिडोर जो है पाकिस्तान को किस स्टेट से सेपरेट कर रहा है, तजाकिस्तान से सेपरेट कर रहा है। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। अगर ऑप्शंस पर आप गौर करें ना तो एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं आप। एलिमिनेशन टेक्निक ये होती है कि आपके पास जो ऑप्शंस हैं आप उसमें से जो उसका जवाब नहीं बन रहा वो आपको पता होना चाहिए। अब अगर आपको ये पता है कि एक सेंट्रल एशियन स्टेट है जिससे पाकिस्तान सेपरेटेड है वखान कॉरिडोर की वजह से, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये 3 जो है इसका दुरुस्त जवाब तो नहीं है। वखान कॉरिडोर जो है वो बेसिकली अफगानिस्तान में है, इंडिया पाकिस्तान की ईस्टर्न साइड पे है और जो चाइना है वो बेसिकली नॉर्दर्न साइड पे है, तो तजाकिस्तान जो है वो सेपरेट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान ज्वाइंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC। OIC को पाकिस्तान कब ज्वाइन करता है, 1969 में ज्वाइन करता है और OIC का हेडक्वार्टर जो है वो जद्दा में है, सऊदी अरेबिया में। इसके साथ साथ OIC के जो मेंबर्स हैं वो 57 कंट्रीज हैं। रोहतास पोर्ट इज लोकेटेड इन विच सिटी। रोहतास पोर्ट जो है वो किस सिटी के अंदर लोकेटेड है। अब जब सिटी का पूछा जाएगा तो इसका दुरुस्त जवाब है दिना। दिना सिटी के अंदर ये लोकेटेड है और डिस्ट्रिक्ट इसका बनता है झेलम, लेकिन ऑप्शंस में हमें दिना सिटी नहीं मिल रहा, इस वजह से झेलम जो है ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। अब रोहतास पोर्ट किसने बनवाया था, यह सवाल भी पूछा जाता है, तो शेर शाह सूरी ने रोहतास पोर्ट बनवाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द आर्कियोलॉजिकल साइट तख्ते-बाही इज सिचुएटेड इन। अब आर्कियोलॉजिकल साइट तख्ते-बाही कहां पर जो है वो वाक़या है। आर्कियोलॉजिकल साइट जो तख्ते-बाही है ये एक बुद्धिस्ट साइट है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। तो ये जो है मर्दान KPK में लोकेटेड है, इसका ऑप्शन बी जो है दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट एक और आर्कियोलॉजिकल साइट है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तस्करा जो स्टेटस है वो भी रखती है, तो मोहनजोदड़ो उसका नाम है। मोहनजोदड़ो जो है वो कहां पर लोकेटेड है। सवाल ये भी पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का क्या मतलब है, तो माउंड्स ऑफ डेड इसका जो है वो दुरुस्त जवाब बनेगा। अब ये कहां लोकेटेड है, ये लाड़काना में लोकेटेड है, ऑप्शन सी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन दिसंबर 30, 1906 इन विच सिटी। अब यहां एक सवाल का जवाब आपको उसने दे दिया है कि मुस्लिम लीग का जो कयाम है वो 30 दिसंबर 1906 को हुआ है और बरसगीर पाक व हिंद के एक सूबे बंगाल में हुआ है और शहर ढाका। तो इस वक्त मौजूदा जो बांग्लादेश है ढाका वहां पर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वर उर्दू एंड बंगाली रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल लैंग्वेज। तो उर्दू और बंगाली दोनों नेशनल लैंग्वेजेस के तौर पे हमारे 1956 के आइन में शामिल थी और 1962 के आइन में सिर्फ उर्दू एक कौमी ज़बान के तौर पर शामिल थी। 1956 के आइन में उर्दू और बंगाली दोनों नेशनल लैंग्वेजेस के तौर पर थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सा है, इंडस रिवर इसका दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम इन द वर्ल्ड। अर्थ फील्ड डैम के हवाले से पूछा जाएगा तो तरबेला डैम जो है इसका दुरुस्त जवाब है। अब तरबेला डैम जो है किस रिवर पर कंस्ट्रक्टेड है, ये इंडस रिवर पर कंस्ट्रक्टेड है, इंडस रिवर पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो पाकिस्तान के पहले एम्बेसडर
यूएस की तरफ कौन थे? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है, मिर्जा अबुल हसन इस्फहानी, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान की तरफ से दूसरे एम्बेसडर मोहम्मद अली बोगरा साहब थे यूएसए की तरफ, जो कि पाकिस्तान के तीसरे प्राइम मिनिस्टर भी हैं। बारी दोआब लाइज बिटवीन विच टू रिवर्स, तो बारी दोआब जो है वो कहां पर लाई करता है? ऑप्शन सी ब्यास एंड रावी जो है इसका दुरुस्त जवाब है। तो ये हमारा लेक्चर था जिसमें पाकिस्तान स्टडीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है, कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करती है, लैट के हवाले से आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मजीद बड़ा अपनी तैयारी के लिए आप इन तीन में से किसी एक रिसोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, और साथ साथ अपने आप को लैट और लॉ के हवाले से अपडेटेड रखने के लिए आपने इस व्हाट्सएप कम्युनिटी को लाजमी फॉलो कर लेना है। इस व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ साथ जो फ्री प्रिपरेटरी मटीरियल है वो इस कम्युनिटी में शेयर किया जाता है, और इस वेबसाइट से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह।